टंके की चोट पे खड़े होके और अपनी जीत को देखेंगे, है ना। और मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ से भी कुछ लोग हैं और यहाँ से भी कुछ लोग हैं। जैसे सभा में हम आगे बढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि भाई आप खड़े हो जाइए, बहन आप खड़े हो जाइए, और देखना आपके ऊपर खुदा की जबरदस्त सामत आएगी। आप बहुत अभिषेक से आप भर जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा हमको छुएगा। हालेलुया, चर्च हालेलुया। कहते कि नेता लोग है ना कुर्सी के भूखे होते हैं, वो कुर्सी छोड़ते नहीं है। हम प्रचारक लोग, हम पास्टर लोग माइक के भूखे होते हैं, कब माइक मिले और हम शुरू हो जाए। हालेलुया, हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है, मैं कब मुझे मिले यार। हालेलुया, क्योंकि जो उत्साह मैंने पाया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखना ये आनंद जो आपने अभी नाचे ना, है ना, सिर्फ यहीं तक और आज तक संडे तक सीमित नहीं होना है। जब आप अपने घर जाओगे ना, जब आप अपनी निजी जिंदगी को जियोगे ना, ठीक है ना, जब घर पे आप कर्जा देखोगे, घर पे आप किसी व्यक्ति को बीमारी की अवस्था में कई सालों से बिस्तर पर देखोगे, तो आप हताश नहीं होना चाहिए। उधर भी बोलना है बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिए शैतान यीशु मेरा थल्ले थल्ले आने नीचे, है ना। ये वहां पर भी होना है। सिर्फ यहीं पर अपनी विश्वासयोग्यता मत बताएं। आपकी और हमारी विश्वासयोग्यता कलीसिया में नहीं जाहिर होती। आपकी और हमारी विश्वासयोग्यता जब हम घर जाते हैं, जब अपनी निजी जिंदगी को जीते हैं, तब पता चलती है कि आप कितने पानी में हो, आप कितने विश्वासु हो। हालेलुया, अरे बोलो, अरे साथ में बोलो हालेलुया। कितने लोग आज का वचन सुनना चाहते हैं? अपने हाथ नीचे रखें। मैंने फिर से कहता हूं, जितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं अपना हाथ नीचे रखें। ये मैं नहीं, आपने सुनो, ठीक से सुनो। जितने लोगों को वचन सुनना है वो अपना हाथ नीचे रखिए, थल्ले रखे, थल्ले यानी नीचे, नीचे रखे। मैं यहां मत देखना, यहां सुनना। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। पहली बात तो मेरी इस समय की उड़ीसा की स्पिरिचुअल ट्रिप बहुत फाड़ू हुई। फाड़ू मतलब झकास, मुंबई की भाषा है ये, है ना। एकदम उत्साह से और आनंद से भरकर हुई और मैंने बहुत आनंद किया। शायद साहब से कल मैं बात कर रहा था, मैंने उनको बताया कि मेरे लिए उड़ीसा ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर मैंने खुल के मिनिस्ट्री की है और मेरा दिल बाग बाग हो गया। हालेलुया, कोई रुकावट नहीं। मैं हर एक चीज पास्टर को पूछ के कहता था, मैं सिटी बजाऊं, मैं ये करूं, मैं इतना समय लो, आप आजाद हो। संडो बोलते, संडो, सांड को क्या बोलते? सांड, संडो बोलते ना आप लोग, संडो की क्या बोलते? सोंडो, है ना। सुनो, एक जो सोंडो होगा ना, अगर आप उसको बंद करके रखोगे ना तो बेचारा अपाहिज हो जाएगा, लेकिन अगर उसको आपने छोड़ दिया ना वो तबाही मचा देगा। चर्च हालेलुया, चर्च हालेलुया। सारे के सारे सांड बन के परमेश्वर की सेवा करना। जहां घुसोगे ना, पढ़ो वचन, मैं बता दो कहां घुसना है। 21:10 मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 10। कोई भी एक पढ़ेगा प्लीज ऊंची आवाज से। कोई बहन में से पढ़े, लेडीज में से कोई पढ़िए, महिलाओं में से पढ़े और ऊंची आवाज से। उसके बाद में आपकी थोड़ी क्लास लूंगा आज जी। 21:10 मैथ्यू। ए मेरी बहन, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, सब सो जाएंगे। इनको तो बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, जोर से बस। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, हिंदी में लिखा है, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगरों में हलचल मची। इंग्लिश में लिखा है, when he entered the city of Jerusalem, the place of Jerusalem, and all city were stirred up, मतलब खलबली मच गई। अब देखना वो घुसा कहाँ यीशु मसीह? यरूशलेम में। और हलचल क्या मची? सारे नगरों में। उड़ीसा का जो राज्य है ना, वहां प्रभु का दास घुसा है और उड़ीसा के सारे नगरों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अब हलचल मचेगी। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, अगर इतना रिस्पांस मुझे रहा ना तो मेरा वादा है मैं 4 बजे तक आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों अभी सिटी नहीं बजाओगे?
अब ये मत सोचना कि यार हम ज्यादा उत्साह दिखाएंगे तो ये वैसे भी पागल है, ये 4 बजे तक बिठाएगा। बैठो ना यार। मैं समझता हूं हॉस्पिटल की दहलीज पे 10 मिनट बैठने से परमेश्वर के भवन में 4 घंटा बैठना अच्छा है। मैं जानता हूं कई लोग हॉस्पिटल, मतलब 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, उनका बहुत पैसा हॉस्पिटल में गया है। कुछ लोग यहां पर है, मैं जानता हूं बहुत पैसा उनका गया है, करीब करीब लाखों की तादाद में पैसा गया है। मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आप सभी के लिए, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के भवन में दिया है, आज के बाद हॉस्पिटल तो छोड़ो, क्लिनिक में भी आपका 100 रुपया नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मेरा वादा है। जितना शैतान को आपको निचोड़ना था ना, उतना निचोड़ दिया। अब आपका टाइम आया है कि अब आप उसको उल्टा टांगो यीशु के नाम पे। आमीन। कोई भी है ना 1 नंबर 2 नंबर के लिए नहीं जाना, सब इधर ही बैठना, ठीक है ना, सब इधर ही। राइट। मैं अक्सर मेरी मीटिंग में कहता हूँ डायपर लगा के बैठ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कब छूटने वाला है। पास्टर राजन का दूसरा नाम शुरुआत है, अंत नहीं है। हम शुरू तो हो चुके है ना, लेकिन अब खत्म नहीं हो गए। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी आशीष। देखना, मैं प्रोफेटिक दर्शन देख रहा हूं, मानो सबके घर ऐसे लाइन से है, और उस घर के बाहर एक बक्सा देख रहा हूं, एक बॉक्स देख रहा हूं जो रैप किया हुआ है, और उसके पे एक रिबन बांधी हुई है। नहीं, सुनो, सबके, ऑलमोस्ट सबके घर पे कई ऐसे बॉक्स लाइन से पड़े हुए देख रहा हूं, जो मैं समझता हूं वो अनरैप्ड है, वो पैक्ड बॉक्स है। उसके अंदर आपके लिए एक रिवॉर्ड है। आपको सिर्फ दरवाजा खोलना है और उसको अनपैक करना है। वो ब्लेसिंग आपकी है। सच कह रहा हूं, आप विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करें। सोनाबेड़ा में जब आखिरी मीटिंग था, जब प्रार्थना की शुरुआत हुई, मैंने बोला जो आपके बीमार व्यक्ति घर पे हो गए, आप विश्वास करो प्रभु उसको वहां चंगा करेगा। मीटिंग के बाद हमने साक्षी के लिए कुछ टाइम लिया था। एक बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने कहा कि मुझे गवाही देनी है। उनका 11 से 14 साल का एक उनका पोता था, वो बचपन से गूंगा था। कहते कि पास्टर जी आपने वहां कमांड दिया, मैंने विश्वास किया, और उसी को घर पे हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलने लगा, उसकी जबान खुल के। सोनाबेड़ा की बात कर रहा हूं, वहां पे के शहर की, ज्यादा दूर नहीं जा रहा। आपको सीटी बजाने की छूट है, आपको ताली बजाने की छूट है, आपको नाचने की छूट है। मेरी सेवा में आपको कोई पाबंदी नहीं है। जिसने हमको छुड़ा लिया, मैं कौन होता हूं आपको बांध के रखने वाला। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आज मैं आपको एक मसीह जीवन कैसा होना है, और उसमें आपका और हमारा किरदार क्या होना है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं, और ये गारंटी के साथ, ठीक है ना। मेरी घड़ी में बरोबर 11:30 बज रहा है। कोशिश करूंगा 2 बजे तक समाप्ति करने की। सो प्लीज आप कृपया मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप जान लेंगे, सीख लेंगे आत्मिक जीवन कितना प्रभावशाली होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी को कौन से सांचे में ढालना है, और कैसे आप अपनी आत्मिक आशीषों को पा सकते हैं। कोई है जो आमीन बोलना चाहे? कोई है जो आमीन बोलना चाहे? साथ में बोलेंगे आमीन। एक अच्छी सी मुस्कुराहट दो मुझे, ताकि मुझे पता चले आप लोग मुझसे नाराज नहीं हो। हालेलुया। ऐसे हंसते चेहरे से वचन को सुनेंगे। अब देखते देखते कब 4 घंटा निकल जाएंगे, और आप चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। तो ये जो मौका है ना, उस मौके को हम फायदा ले लेंगे। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आत्मिक जीवन विश्वास योग्यता पर आधारित है। बोले विश्वास योग्यता। आपके पास विश्वास है तो मैं कहना चाहता हूं आपकी जिंदगी में आप बड़े कामों को देखोगे। अगर आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं है तो आपकी जिंदगी में गवाही नहीं है। अब विश्वास को कैसे जाहिर करना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वचन की सेवका में लेकर जाऊंगा। क्या सबके पास अपने आंसू है? आंसू सबके पास है। जब दिल टूटता है ना, तो आप ये नहीं कहते कि मैं मार्केट जाऊंगा, 1 लीटर आंसू लूंगा, फिर मैं रोऊंगा। वो आपके अंदर है ना। ओके। जब दिल टूटता है या कुछ आपके विपरीत होता है, वो आंसू ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, है ना। आंसू को पता है मुझे बाहर निकलना है, ताकि आप अपना दुख जाहिर करो। और दूसरा, क्या गुस्सा सबके अंदर है?
प्लीज विश्वासी नहीं बनना, प्लीज इज्जत से हाँ बोल देना। सबके अंदर गुस्सा है ना? हाँ बस, थैंक यू। जब किसी के साथ आपकी कहासुनी होती है या जब कभी आपको गुस्सा आना होता है तो आप ये नहीं कहते शाम तक रुक जा, 2 किलो गुस्सा लेकर आऊंगा फिर मैं तुझे बताऊंगा गुस्सा क्या होता है। वो आपके अंदर ही है। जब आप उस हालात से गुजरते हैं ना तो आपका गुस्सा जाहिर हो जाता है, हाँ या ना? उसी रीति से फेथ जो है ना वो आपके अंदर ही है। सिर्फ आपको उसको एक्सपोज करना है, उसको जनरेट करना है, उसको जाहिर करना है। जिस दिन शैतान ने आपके अंदर विश्वास को देख लिया ना वो हमेशा आपसे दूरी रखेगा। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आपको? मेरी बैठी फटी हुई आवाज आपको सुनाई दे रही है? इसी फटी हुई आवाज से कैंसर निकला है, आप जानते हो। इसी फटी हुई आवाज से HIV भी दूर हुआ है। इसी फटी हुई आवाज से मुर्दा भी जिंदा हुआ है। इसी फटी हुई आवाज से भी कई तांत्रिकों ने और कई अन्य जातियों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो आप मुझे सुनना, क्या आप सब लोग यहीं पर हैं? सब यहीं पर है? बाजू वालों को बोलो तैयार हो जाइए। आमीन। जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है ना तो ये अनाउंसमेंट होता है, कृपया अपनी सीट की पेटी कहीं गिर ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को बांध लो और परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, ठीक है? सो यीशु मसीह का पहला चमत्कार, एक मिनट, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना। ये बच्चे लोग में पहली लाइन में से कोई नहीं बोलना प्लीज, कोई नहीं बोलना प्लीज, कोई नहीं बोलना। यीशु मसीह का पहला चमत्कार पहली लाइन में से कौन बोलेगा? एक मिनट, हाँ, किसकी शादी में गया बेटा? क्या हुआ था उधर? तू तेरे उड़िया में बोल, मैं समझ जाऊंगा। बोल, तो ऐसे बोलना, तू उड़िया बोलेगी, हिंदी नहीं बोलेगी बेटा, मैं समझ गया। दाखरा रस का पानी बन गया। हालेलुया। यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में लिखा है पानी का, तो आप लोग के चक्कर में भी हो गया। दाखरस का पानी का दाखरस हो गया। थैंक यू सो मच, आप जीवित है। अब देखना वो चमत्कार के पीछे का जो रहस्य है वो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह तब चमत्कार करेगा, यूहन्ना 2 में अगर आप पढ़ोगे ना, यीशु और उसके शिष्य को निमंत्रण दिया गया था, इनवाइट किया गया था। ये चमत्कार का वो पहला पद या पहला पायदान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके, पढ़ो ना यूहन्ना 2 के पहले पद से, जल्दी से पढ़ना। जॉन चैप्टर 2 फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड, जल्दी से, जोर से, खड़ी होके बेटा, इधर नर्स, इधर 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 थे मेरे पास है। अब इस सब दो ही पढ़ना, खड़े रहे मेरे साथ 2 घंटा। हाँ, तृतीय दिवस रे गालीलर काना रे गोटे विवाह होला आ यीशुଙ୍କ माता सेठारे थिले। यीशु माता अपना शिष्यମାନଙ୍କ सहित सही विवाह को निमंत्रित हेले। हालेलुया। अरे मैंने बोला हालेलुया। देखना, मुझे रिस्पॉन्स करना। हम जब बच्चे थे ना, ठीक है ना, अभी मैं 25 साल का हूं, जब मैं छोटा था ना, क्यों आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? वो 25 साल का नहीं हो सकता क्या? चलो ठीक है, मैं 5 साल और बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। जब मैं छोटा था तो एक बचपन में खिलौना आता था, जब चाबी भरते थे टंग 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 ऐसे बजाता था। एक हाथ में था, एक इधर पैर में था, ऐसे 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 बजाता था। आप लोग को पता नहीं खेलोगी कि नहीं, जितनी चाबी होगी तब तक बजाएगा, फिर चाबी कम पड़ जाएगी ना, फिर थोड़ी देर में ऐसे खड़ा हो जाए। सो कृपया मैं चाहता हूं कि आपकी चाबी भरी भरी रहे और हमेशा आप चार्ज रहे। यीशु और उसके चेले शादी में निमंत्रित थे। हालेलुया। एक बात तय हो गई, आपको यीशु मसीह को इनवाइट करना है। देखना, यीशु मसीह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है कि उठे सुटे आ जाए। आप लोग में से कोई है जो बिना निमंत्रण के शादी में गया है मेरे अलावा? मैं गया हूं, भूख लगी थी, कड़ी भूख लगा, थैंक यू, सही, चलो कोई तो है मेरे साथ। बोला ना बोला, भूख लगती है ना, चुपचाप एकदम ठाट बाट में जाने का, ताकि पता ना चले हम फुकट वाले हैं। चुपचाप खाने का, चुपचाप निकल जाने का, ठीक है। यीशु मसीह को बुलाया गया। ये कभी नहीं होगा कि अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं होता तो, और आपकी जिंदगी में चमत्कार ना हो, ये कभी नहीं होगा। यीशु आया है तो चमत्कार करेगा जी। अब यीशु मसीह को यहां पर बुलाया गया। अब देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं चेलों का विश्वास कितना है, ठीक है ना। यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने थे? बोले ना, 12 चेले। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि मरियम ने यीशु मसीह से कहा कि दाखरस घट गया है। यीशु बोला, हे महिला,
मेरा भी समय नहीं है, मेरा क्या काम है, ठीक है ना। अब जब यीशु मरियम को यह बोलता है मेरा समय नहीं आया, उसके बाद मरियम उसके पास से दूर चली जाती है। और पता है चेले को क्या कहती है, वो जो बोलता है वैसे करो। अब मुझे बताओ यीशु ने कब बोला मैं करने वाला हूं, तो जाके चेलों को मैसेज दे? यीशु ऐसा बोला? पढ़ो आगे क्या लिखा, जल्दी पढ़ना बेटा। परे द्राक्षारस सरी जिबारु जीसुଙ୍କ माता ताहांकु कहिले सेमानकर द्राक्षारस नाही। हां, इनके पास द्राक्षरस नहीं है जी। सेथिरे जीसु तांकु कहिले गो नारी मते काहे कि एथिरे जड़ित करूछ। हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया जी, मोहर समय एपर्यंत उपस्थित होई नाही। ताहांक माता परिचारक मानकु कहिले से तुम मानकु जहा किछि कहंती ताहा करो। अभी बस यीशु ने क्या बोला उसको, मेरा समय नहीं आया। ये सुन के वो बाहर जाती है और चेलों से कहती है वो जो कहता है वो करो। आपको पता है ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आशीष देता हूं तो ही तू आशीष हो जाएगा। तूने यीशु मसीह को सुन भी लिया ना तो तू आशीष हो जाएगा। तूने यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को लाया ना तो भी तू आशीषित हो जाएगा। बाइबल का सिद्धांत है ना दुनिया के सिद्धांत से अलग है। हमको बोलना पड़ता है भाई आप आओ घर पे खाने के लिए, भाई आप ये करो, भाई वो करो। यीशु मसीह को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके बोलने के पहले कर देगा। मरियम उसके पास से जाती है और चेलों को कहती है वो जो बोलता है ना वही करना। अब यीशु ने उसको क्या बोला और वो बाहर जाके क्या बोल रही है। मरियम जानती थी कि जहां यीशु मसीह है वहां पर चमत्कार होगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां पर बैठे हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग तक, उस मरियम का किरदार निभाए और अपने जहन में ये बात को फिट कर ले और जान ले कि अगर यीशु मसीह को आपने न्योता दिया है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार आने वाले हैं। हालेलुया। बीच में आ जा, बीच में आ जा जी। आगे पढ़ना। कहते बाइबल कहती है जी, बोलो। जीसु सेमानकु कहिले जहा लाଗୁडी को पानी रे भर्ती करो, सेते से माने सही सब हंद पर्यंत भर्ती कले। थैंक यू। यीशु ने किसको बोला मटके को भर दो? बोलो। अरे अभी तो आपने पढ़ा सुना नहीं, क्या बहरे हैं क्या? यीशु ने चेलों से कहा मटकों को पानी से भर दो। अभी देखना शादी किसकी है? किसी और की है। और उसमें मेहमान नवाजी के लिए कौन आया है? बाराती कौन है? यीशु और उसके चेले। ये कभी आपके साथ हुआ है क्या? आप कहीं किसी शादी में गए हो और वो शादी में कहीं कुछ कम हो जाए और आपको बोले भाई बर्तन घस देना, थोड़ा लोगों को देना, आप घसोगे? आपको आपका स्टेटस दिखेगा, भाई मैं मेहमान बन के आया है ना, और ऐसे ठाट बांटने बैठेंगे। 6 लोग शादी में जाएंगे और 101 रुपए ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। मैं जानता हूं, ये हमने किया है। हम 6 लोग जाते थे और 51 रुपए देते थे। किसको पता किससे डाला, नाम नहीं लिखते थे हम लोग, लेकिन कम से कम दोष मिलता था कि हम फ्री में खा के आए करके। ये लोग चेले यीशु मसीह के साथ शादी में गए हैं और यीशु उनको कहता है तुम मटकों को भर दो। अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों को यीशु ने काम पे लगा दिया। चर्च में आप और हम आते हैं ना, अपना स्टेटस 0 हो जाता है और खुदा ऊंचे बोलता है हम कितने हैं, कितना सोना है, कितने पैसे हैं, मैं कितना दशवांश देता हूं, मैं देता हूं तो इनका घर चलता है, मैंने फाइनेंस किया। रख तेरे फाइनेंस को तेरे पास, है ना। आग लगे तेरे फाइनेंस को, कीड़े खा जाए तेरे फाइनेंस को और साथ में तुझे कीड़े पड़े। हाँ, तेरे द्वारा चर्च नहीं चलता, तू आके बैठता है ना, ये परमेश्वर की दया है। चर्च में यही प्रचार किया था। एक बंदा अक्सर पास्टर वाक्य बोलता था, मैंने बनाया ये, भूलना नहीं। हाँ, और उसकी हमेशा आदत थी, वो आएगा तो हमेशा फैल के बैठता था। मैंने बोला जिसकी हवा निकालता हूं, है ना। पास्टर कॉन्फ्रेंस में, मतलब एक जगह में मीटिंग हो रहा था, एक जन बोल रहा था इसको बुलाना चाहिए, बरोबर है ना, सबकी पैंट गीली कर देता है, इसी को बुलाओ, ये सबको सीधा कर देता है। चर्च एक ऐसा स्थान है ना जहां पर हम अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते। आप बड़ा बनाओगे तो क्या खुदा बड़ा, खुदा छोटा हो जाएगा? आप छोटे हो, योहन्ना 3:30, आप यही रहना, योहन्ना 3:30 जल्दी पढ़ना, जॉन चैप्टर 3 वर्स 30, जल्दी जल्दी जल्दी, जिसको भी पढ़े ऊंची आवाज से। ताहाको अवश्य वृद्धि पाइबाको हबो किंतु मते ह्रास हेबाको हबो। मैं 3:30 योहन्ना, तू बढ़े, बोले ना, तू बढ़े। अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, तू बढ़े,
याद रखना, चमत्कार का जो दूसरा पायदान है, जब तक आप नहीं घटोगे खुदा नहीं बढ़ेगा, अपने आप को झुका देगा। मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मेरे पास है, मैं देता हूं। अरे भाई बाइबल कहते हैं, अरे मूर्ख, आज ही रात प्राण तेरे अंदर से निकल जाएगा, लिखा है। मैंने कहता है ना, इसके लिए 15:10 का वचन पास्टर जी, 1 कोरिन्थियों 15:10 जल्दी से पढ़िए। जल्दी, जिसको भी तक पढ़िएगा। बेटा सुनो, मोबाइल में मत, बाइबल में पढ़िए। किंतु मु जहा होई अछि ताहा ईश्वर को अनुग्रह रे होई अछि, आ मो प्रति प्रदत्त ताहाकर सही अनुग्रह व्यर्थ होई नाही। मात्र मु से समस्त को अपेक्षा अधिक परिश्रम करि अछि, तथापि मु नुहे किंतु मो सहित थिबा ईश्वर। थैंक यू सो मच। बाइबल कहती है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के। आप जानते हैं, आप लोग में से मेरे को परमेश्वर असीम फाइनेंस की आशीष दे रहा है, आप जानते हो। एक ही जन पीछे हाथ उठा रहा है, बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे। आपको फाइनेंस नहीं चाहिए भाई, जो भी है मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगा, मेरे को तो बहुत चाहिए। मैं कब रिसीव करो, मैं फाइनेंस की आशीष को आपके पास जाहिर करता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से होली गोस्ट, तेरे लोगों पर मैं फाइनेंस की आशीष को रिलीज करता हूं। फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। रिसीव करें। अगर आपको परमेश्वर अपरंपार फाइनेंस की आशीष देता है, उतना ही आप खुदा के सामने झुक जाए। आपकी पन मुट्ठी में कितना है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कितना आप दिया है पता नहीं चलना चाहिए, आपका दशवांश कितना है पता नहीं चलना चाहिए। छेलों की एक क्वालिटी थी, शादी में तो गए हैं, यीशु ने बोल दिया चलो मटकों को पानी से भर दो। छेले ना बोल सकते थे, मैंने यीशु क्या बात हुई, हम किसी की शादी में आए हैं, हम तो खाना खा के निकल जाएंगे, हमको तो ये काम दे रहा है। चेलों की क्वालिटी, यीशु जो बोलता था वो करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वो बोलता है ना चुपचाप करो। आज यीशु मसीह उसके वचनों के द्वारा उसके दास से आपसे बात करता है। वो जो बोलते हैं चुपचाप से सुन लो। मैंने कल बोला था 10 बजे आ जाना, आज मैंने देखा कुछ मुख्य अतिथि गण जो है ना वो 11 बजे आए, सॉरी 11 का चर्च था, मुख्य जो अतिथि है ना वो 11:30 बजे आए, 11:45 बजे आए। मैंने देखा, मैं निवेदन करता हूं हाथों को जोड़ के प्लीज, है ना, हम जिंदा परमेश्वर की सभा में आए। एक बात मैंने सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, कुछ लोगों को वर्शिप पसंद नहीं है, इसके लिए वचन के लिए आते हैं, है ना। ऐसे मत करो प्लीज, अन्यथा बाइबल कहती है आप पुण्य प्रतिफल को पाओगे। वर्शिप एकमात्र जरिया कि खुदा को आसमान से जमीन पर लाने के लिए विवश करता है। कितने लोग ईमानदारी से बोलना, डॉट 11 बजे टच हो गए थे, शायद 10% भी नहीं है। बड़े दुख की बात है ये, है ना। 11 बजे का चर्च है परमेश्वर के प्रिय लोगों। मेरे YouTube चैनल का आपने सब्सक्राइब किया होगा ना, पास्टर राजेंद्र परमार के नाम से, तो देखकर मेरा मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुआ, डॉट 10 बजे स्टार्ट हो गया। मेरे चर्च का नियम है। और दूसरा मेरे चर्च का नियम है पास्टर जी, 10 बजे के बाद मैं अंदर से दरवाजा बंद कर देता हूं। वाह, अभी हालेलुया, प्रेसिडेंट बोलेगा आप जानते हैं कि हम ही लेट आते, हमारे दरवाजा बंद हो जाएगा। नोहा ने 120 साल लगाया ना जहाज बनाने में, तब तक किसी ने नहीं सुना, मौका था। जब दरवाजा बंद हो गया ना, ए नोहा, मैं तेरी सासू, मैं तेरा बाप, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा पड़ोसी, तू खोल। वहां बोलता है भाई मैं नहीं खोल सकता, खुदा ने बंद किया है। मैंने बंद किया होता तो खोलता था, परमेश्वर ने बंद किया, मैं कैसे खोलूं। ये एक जरिया दिया परमेश्वर ने आपको, यह अवसर है, समय पे आइए। चर्च में अगर आप समय पे आओगे तो आप समय पे अपनी आशीष की कटनी को काटोगे। कोई आए चाहे ना, आप आ जाओ, चर्च में साफ सफाई करो, एक जगह में बैठ के प्रार्थना करने की शुरुआत करो। आप यहां प्रार्थना करोगे तो वहां काम होना शुरू हो जाएगा। 11 बजे का चर्च है, 11:30 बजे मुझे पास से बोले थे लोग दूर से आते, बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कैंसर होगा ना, कैंसर अगर उसका इलाज उड़ीसा में नहीं होगा तो वाइजैक जाएगा, मुंबई तक जाएगा। हमारे मुंबई में कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे भारत से लोग आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे आते बोलो ना, बराबर आते हैं ना, कर्जा करके आते हैं, 10-10 लाख रुपए लेकर आते हैं इलाज के लिए। अच्छा,
पता नहीं खुदा का आता मुझे बोले, आज तक किसी ने चर्च फंड के लिए या प्रभु की सेवका के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया है? दिया आपने? थैंक यू सो मच। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, आप चाहते हैं कि बीमारी में खर्च ना होना, प्रभु के राज्य के लिए बोना शुरू करें। प्रभु के राज्य के लिए बोना शुरू करें। जिसे लाख रुपया बोया है ना, वो 10 लाख का हकदार बन गया। दी बेस्ट प्रभु के राज्य के लिए बोना शुरू करें। अब तक तो मैं वचन स्टार्ट भी नहीं किया, मुझे बहुत महत्व की बात पता नहीं है। मैं ये वचन इसके लिए आपको दे रहा था, काना गांव में जब यीशु मसीह को न्योता दिया गया, दाखरस घट गया, यीशु ने अपने चेलों से कहा मटकों को पानी से भर दो। चेलों ने मटके पानी से भर दिए। उसका आगे क्या लिखा है? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ एबे काढ़ी नहीं भोजर अधलोक निकट को घेनी जाओ। उसके बाद भोज के प्रधान को दिखाओ। लिखा है चेलों ने क्या क्या बताया? मटके भर गए पानी में, क्या बोलते हैं, जग से पानी भरा और वो भोज के प्रधान के पास लेके गए। आपको ये थोड़ा कुछ ट्रिकी टाइप नहीं लगता? कुछ अजीब नहीं लगता? ये घटना मुझे तो बहुत लगती है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया। समझो उसकी जगह पे आप और हम होते, 12 लोग खड़े हैं, 12 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लोग खड़े जाए। ये 12 मेरे चेले हैं, बस वहीं खड़े हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 जन खड़े जाओ। बेटा खड़े हो, बेटा आप भी खड़े हो। आज वाले को बोली, मैं उसको बोलता, भाषा को बोल रही है। 12 लोग खड़े हो गए ना, ये समझो मेरे चेले हैं, चेलियां हैं, और हम लोग कहीं शादी में गए हैं और दाखरस खत्म हो गया। मैंने बोला बेटा चल मटका भर दो फटफट, और आपने मटका भर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा एक काम करो, एक को बोला तू क्या बोलते हैं, पानी जग में ले ले और भोज के प्रधान को जाके दिखा। तो तू क्या करते? जाते? पक्का? तू क्या करते? जाते? मैं क्या करता पता है? मैं बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये भी पानी डाला है। और यीशु बोलता है कि पानी भोज के प्रधान को दिखा। मैं होता तो मैं ये सोचता, अगर ये अब भी पानी होता ना, तो भोज का प्रधान मुझे वही मटके में डुबा के मार देता कि तू मुझे क्यों पानी पिला रहा है। समझ में क्या कहना चाहता है? मैं होता तो ऐसे सोचता। अब देखना मैं होता तो क्या करता। यीशु ने बोला अभी तू मटके में से पानी ले और भोज के प्रधान को दिखा। तो मैं जाते आते ये पानी है कि दाखरस है, मेरे अंदर 100 सवाल आते हैं। आप जानते हैं चेलों की कुवत देखो यार। पहला चमत्कार, चेलों को पता नहीं कि यीशु कर सकता है, लेकिन चेलों को इतना जरूर पता है मेरा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। चेलों की क्वालिटी। अब एक मत्ती चुंगी लेने के टेबल पे बैठा है, एक छोटी, तू इधर बैठ, तू जगह क्यों छोड़ा, जल्दी जाओ उधर, तू जगह नहीं छोड़ने। अब जानते हो चुंगी लेने वाले मत्ती से कहा मत्ती मेरे पीछे हो ले। अरे हो ले, अरे हो ले मेरे पीछे। अरे यार इनको बोलना पड़ता है। ठीक है, पतरस जो नाव बना रहा था, मतलब वो 40 आदमी, पतरस मेरे पीछे हो ले। अरे हो ले बेटा, तू उसके पीछे जा। देखो यीशु ने कैसे चुना, यूहन्ना मेरे पीछे हो ले। और बाकी सब चलो कैसे बुलाया। ये तीनों ने एक भी सवाल यीशु मसीह से नहीं पूछा तू कौन है भाई, हम तो कहां लेके जा रहे तू। समझे पास्टर जी? नहीं समझे आप लोग? एक भी सवाल नहीं पूछा कि हमको कहां लेकर जा रहे हैं। उनको इतना पता था जिसने तुम लोग को बुलाया है वो विश्वास योग्य है। बोलो मेरा बुलाने वाला, अरे बोलो ना मेरा बुलाने वाला सच्चा है। अगर उसने आपको यहां रखा है, अगर आप उड़ीसा के कोरापुट के जो भी शहर में, जो भी गांव में आप रहते हैं, अगर रखा है तो बड़ी योजना के साथ रखा है। अपने आप को कमजोर मत समझे। अरे मुंबई वाला है, इसके पास बहुत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके पास क्या है फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है आपके पास क्या है। उसके पास संसार की संपत्ति है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। आपके हमारे पास संसार की संपत्ति नहीं है लेकिन हमारे पास जगत का उद्धार करता है। इस बात को जान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हालेलुया। मुंबई में मेरे से कई दोस्त लोग हैं जो 500 करोड़ के मालिक हैं।
मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट हमारे पार्टनर है, जहां पर हमारी होटल है, हमारे पार्टनर है, वो कम से कम 600 से 800 करोड़ का मालिक है, बहुत ऊंचे हस्ती है वो। मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुझे इज्जत देता है, यार यू आर द पास्टर, नो आप पहले प्रार्थना करो। हाँ समझे, मैंने ये कभी नहीं जाहिर किया सर आपके पास कितना है ना, लेकिन मैंने ये जरूर जाहिर किया मेरे पास तेरे से ज्यादा है। हालेलुया। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके, हो यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु मिल गया ना, सब मिल गया आपको। हालेलुया, चल हालेलुया। ये चेलों की विश्वास योग्यता थी जो इब्रानियों 11:1 को कनेक्ट करती है। अब विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। चेलों को नहीं पता था कौन है, लेकिन चेलों को इतना पता था जिसने हमको बुलाया है ना वो विश्वास योग्य है। मुझे एक बाइबल का ऐसा उदाहरण बता दे, एक उदाहरण कि यीशु ने चेलों को बुलाया हो और चेलों ने अपना सब कुछ छोड़ा हो और उसके बाद चेलों के खाने के लाले पड़े हो। खाने के लाले पड़े मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? या चेलों के पास पैसे की कमी पड़ी हो। कमी नहीं हो सकता। अगर आपको खुदा ने बुलाया ना तो उसका चलाली हाथ आपके सर पर है, याद रखें। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे पास छत्तीसगढ़ से कुछ प्रभु के दास आए रहने के लिए, मतलब मीटिंग के लिए उनको बुलाया और मेरे पास पैसे नहीं थे। 9 लोग मेरे घर पर आए थे, साहब ने मेरा घर देखा है। 9 लोग मेरे घर पर आए थे, बोला प्रभु तेरे दास लोग आए, मैंने बुला तो लिया, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं? तो मैंने अपनी सोने की चेन गिरवे रख दी जो उन्होंने खरीदा और मैंने करीब करीब 1 लाख रुपया मैंने कर्जा ले लिया कि कम से कम प्रभु के दास आए तो उनको किसी चीज की कमी ना हो। यकीन मानना, जब वो आए जितना मेरे से बन पड़ता था मैंने किया। अब 15-16 दिन मेरे पास रहे, पूरा लाख रुपया खत्म हो गया। 1 रुपया मेरे पास नहीं बचा और चारे के टाइम में जो भी मुझसे बन पड़ता था मैंने अच्छे से अच्छी भेंट उनके हाथ में दी और मैंने उनको विदाई किया। जब वो गए, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर हर महीने मेरा ब्याज का मीटर चालू हो गया। 2000 रुपया 2500 रुपया मुझे भरना है क्योंकि 1 लाख रुपया देना गिरवे का। 2 टका 2.5 टके के हिसाब से मैंने मेरा चेन गिरवे रखा था। और उसके बाद उस बात को 5 साल हो गए, मैं अपना चेन छुड़ा नहीं सका क्योंकि पैसे नहीं आए तो क्या करूं, देखा जाएगा। एक अंदर से ख्याल आया कि अब मेरे पास मैं उसका ब्याज नहीं भर सकता, मैं चेन को छोड़ देता हूं करके, देखा जाएगा जो भी। फिर मुझे अंदर से एक आवाज आई, तूने जो पैसे कर्जे से उठाए ना, मेरे दास के लिए उठाए ना, तू चिंता मत कर, तेरी चेन को मैं छुड़ाऊंगा। प्रभु की आवाज मेरे अंदर आई। अब सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद पंजाब से 6 या 7 लोग मेरे घर पे आए। 5 साल हो चुके इस बात को, मेरी चेन गिरवे पड़ी है और 5 साल से मैं उसका हर 2000, 2500, 3000 लेट होता था भरने के लिए। कभी कभी 2500 की जेब में होता था तो मैं 3000, 3500 रुपये हर महीने ब्याज भरता था मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सुनना देखना बहुतों को बात ना छूलेगी कि अगर आप भी उस सिचुएशन में, हालत में है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव लाएगा। हालेलुया। अरे मैंने हालेलुया बोल तो आप भी ढीले पड़ गए। हालेलुया। और 5 साल तक उसका ब्याज मैं भरता रहा। प्रभु के अभिषेक दास पंजाब से है, कहा कि बेटे राजा हम आना चाहते हैं मुंबई। अब मैं नाम तो नहीं बोल सकता, बोला कितने लोग आ रहे हैं, तो बोला तो 6-7 लोग रह गए। बोला अरे बाप रे अब क्या करूँ, 6-7 लोग आएंगे, ना तो नहीं बोल सकता। बोला ठीक है पास्टर साहब आप आइए करके। अकबर भट्टी साहब और उनका पूरा, प्रभु के दास उनको चाहते हैं और उनका पूरा परिवार 7 लोग मेरे घर पर आए। अब मेरे घर पर आए तो मेरे पास पैसे नहीं थे, उनको चलाने के लिए मैं क्या करूँ, है ना, क्योंकि मैं एक बिलीव करता हूँ भाई, मेरा सोच है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सोच के साथ आप भी सहमत हो जाए। प्रभु के दास को ना दी बेस्ट फैसिलिटीज हमको देनी है, क्योंकि वही एक जरिया होता है आपके और आशीष को पाने का। इस बात को आप चट्टी फैमिली, चट्टी जोसेफ चट्टी, प्रभु पापा किधर है, मम्मी किधर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी जिंदगी के ऊपर फाइनेंस के आशीष को बोलता हूँ, रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपके आज के बाद आपके फाइनेंस के दरवाजे को खोल रहा है। आपके रुके हुए पैसे 75,000 प्रभु यीशु के नाम से आपको रिलीज हो रहे हैं। रिसीव करें जीसस नेम।
अभी आप बोलोगे मैंने उनके लिए क्यों बोला? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रभु के दास का आदर किया। प्रभु इस पर मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, राइट? बहुत अच्छे से उन्होंने आदर किया। देखना, पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे हाथ में भेंट रखी ना, मेरे हाथ कांपने लगे। बोला प्रभु इनकी ख्वाहिशों को तू पूरी करेगा। मैं होटल में काउंट करने लगा, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, जो भी उनकी गुप्त भेंट थी, लेकिन परमेश्वर ने वो गुप्त की भेंट को देखा है, और जो मेरे मुंह से आपकी आशीष के लिए निकला है वो यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा है। पंजाब की कुछ फैमिली मेरे घर पर आनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है? और सडनली आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ, ठीक है? तो ये जहां रहते हैं ना, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हैं, मतलब शायद 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनका घर पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो इतना सारा पाकिस्तान ने हमला कर दिया कि इनके घर के बाहर रॉकेट लॉन्चर गिरता था, ठीक है ना? तो उन्हें बोला कि बेटा भी एक टाइम हम नहीं आगे। बोला हाश प्रभु तेरा धन्यवाद हो, नहीं आ रहे करके मैं बच गया, ठीक है ना? और उतने में मुझे अमेरिका से फोन आया कि पास्टर राजन आप मेरे घर पे जाए, मैंने आपके लिए छोटी सी भेंट रखी है। मैं बड़ा खुश हो गया, बोला चलो प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक है? और मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने 1,08,000 का चेक मैंने लिख के रखा था। वो चेक लिया, ठीक है? और मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि अब मैं मेरा सोने का चेक छुड़ा लूंगा, ठीक है? वो चेक मैंने डिपॉजिट किया, चेक पास हो गया, और 2 दिन का पास्टर प्रॉपर्टी साहब का फोन आया, हम लोग आ रहे हैं। मैंने बोला अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ठीक है? अब तो चेन नहीं भी मिलेगी तो चलेगा, मैं छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा उसको। करीब मेरी 2 से 2.5 लाख की मेरी चेन थी उस वक्त, क्या तो दूसरी है प्रभु ने धन्यवाद, ठीक है? और 1 लाख रुपए मेरे हाथ में आ गए, मैंने बोला काफी हो गया। प्रभु के दास के साथ 8 लोग आए और 1 हफ्ते के अंदर मैंने 1 लाख रुपए उनके पीछे खर्चा कर दिया। टॉप टू बॉटम जो भी मुझसे होता था, दी बेस्ट फैसिलिटीज मैंने उनको दी, दी बेस्ट तरीके से जो मुझसे बन पड़ता था मैंने उनके लिए किया। चेन तो अभी भी गिरवे पड़ी है। वो लाख आया था, मैंने सोचा था मैं मेरी चेन छुड़ा लूंगा, है ना, मुझे ब्याज भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी तरह प्रभु के दास है। मैंने सोचा मुझे चेन मिले ना मिले, लेकिन अभी जो प्रभु के दास मेरे घर पर आया था मैं उनको खाली हाथ जाने है। मैं आपको और आगे ले चलना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा वापस ब्याज चालू हो गया, 2,500-3,000 रुपया। पैसे जो आए थे मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिए। बोला प्रभु मुझे चेन चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, गोल्ड अगर हो तो मुझे अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? तो 15 दिन के बाद मुझे अमेरिका से वापस फोन आता है, पास्टर राजन आप अपना अकाउंट नंबर दो। मैंने बोला क्या बात है, नेकी और पूछ हालेलुया, क्यों हालेलुया बोलोगे? और मैंने अपना अकाउंट नंबर उनको दिया, राइट? उन्होंने मेरे अकाउंट में 4.5 लाख रुपया ट्रांसफर किया। उनके पैर भागा, मैंने मेरा चेन छुड़ा लिया, सब ब्याज पकड़ के मुझे 1,25,000 रुपये मुझे भरना था। मैं 1.25 लाख रुपये उधर भर के बाकी के पैसों को मैंने प्रभु के दासों को गिफ्ट कर दिया, है ना? मेरी जितनी जरूरत है ना, मेरी जरूरत 2 वक्त की रोटी है जो खुदा मुझे देता है, काफी है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी नहीं, मेरी तो जरूरत 1 वक्त की रोटी है। मैं सिर्फ एक ही वक्त खाता, दूसरी बात तो मैं खाता ही नहीं हूँ। इतना मुझे खुदा दे देता है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरे परिवार को प्रभु ने संभाला है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं है, हालेलुया। और जो भी फाइनेंस मेरे पास आता है, मुझे परमेश्वर उस प्रभु के दासों का दर्शन देता है, उसको तो हेल्प कर, और मैं प्रभु की अनुग्रह से। मेरी कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, यहाँ मेरा नेटवर्क नहीं है, अन्यथा मैं अपने गूगल पे में कितना है मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने मेरा गूगल पे चेक किया, आप जानते हो मेरे गूगल पे में कितना है? 106 रुपया। भाई ऑनलाइन मत देख, तो मेरे पास से भी हालेलुया। बोला चलेगा प्रभु, कोई बात नहीं, 106 भी काफी है ना? खुदा के लिए 1 रुपया भी काफी है, 2 दमड़ी भी काफी। बाइबल कहते हैं जब विधवा ने दी थी, बोला मेरे पास तो 106 रुपया है, पूरी दुनिया को जीत लूंगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ये बताने के तरह मैं खरीदूं करके नहीं कहता, परमेश्वर ने मुझे असीम सामर्थ दी है, परमेश्वर ने मुझे असीम आशीर्वाद दिया है, जो अधिकतर मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करता हूँ। विश्वास योग्यता अगर आपके अंदर है, यकीन मानना परमेश्वर आपको कभी भी नीचे न रखेगा। आपकी विश्वास योग्यता आपके अंदर वो ताकत, वो हवा फूंक देगी कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे, अगर आपके पास विश्वास योग्यता है। चर्च अपने बाजू वाले को छूकर कहे विश्वास योग्यता। कम ऑन एवरीबॉडी, सब लोग पीछे वाले सो रहे हैं, सब लोग, अगर आप अपने
अपने बाजू वाले को विश्वास योग्यता कहते हैं तो आपका बाजू वाला अब जांच हो जाएगा कि मुझे विश्वास में रहना है। हालेलुया। ऐसे ही एक विश्वास पर आधारित, सत्य घटना पर आधारित एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास फेथ है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास फेथ है, आप इस पहाड़ से को हट जा तो हट जाएगा। आपके पास फेथ है तो लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे। आपके पास अगर फेथ है तो आप हर एक को नामुमकिन को मुमकिन कर दोगे, क्योंकि उसका पाक कलाम कहता है। चर्च हालेलुया। पहले शमूएल की पुस्तक उसमें 17 अध्याय में अगर आप जाओगे तो उसमें एक ऐसी 1 शमूएल चैप्टर 17 उसमें एक ऐतिहासिक जीत के विषय में लिखा है, जो कि दाऊद और गोलियत के युद्ध के विषय में। कितने लोगों ने सुना है? प्रभु के दास ने आपको सिखाया है गोलियत और दाऊद, या दाऊद और गोलियत का युद्ध। अगर उसमें आपको कुछ बातें मैं बताऊं तो आप अपने आप को जांचना कि अगर आप उस सिचुएशन में होते, या मैं यूं कहूं अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में है तो आप कैसे उसमें से बाहर आ सकते हैं, वो बात मैं आज आपको बताऊंगा। और यकीनन मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद ये जितने भी कलीसिया के लोग हैं जो बैठे हैं, पैसे को लेके कभी भी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी, कोई कर्जा उनके सर पर नहीं होगा। यीशु मसीह के सामर्थी 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 और अति सामर्थी नाम है। मेरे सर पे 1 भी रुपए का कर्जा नहीं, 1 रुपए का कर्जा नहीं। ये कैसे हो सकता है यार? नौकरी नहीं है, खुद का घर है, खुद की बीवी है और कर्जा एक भी नहीं है। हालेलुया। चर्च हालेलुया। चर्च हालेलुया। क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का परमेश्वर है। अगर आपके पास आपका खुद का परमेश्वर है ना, तो आपके पास आपका खुद का कर्जा कभी नहीं होगा। कई लोगों को मैंने बोलते सुना यार सर पे कर्जा है। अगर मैं बोलूं कितनों के पास कर्जा, अपना हाथ उठाए, 2-5 लोगों का हाथ जरूर उठेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उस परमेश्वर को अपने अंदर रखें। आपका कर्जा परमेश्वर कैसे मिटाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मिटाएगा ये मुझे पता है। कितने लोगों का मेडिकली खर्चा होता है? खड़े हो जाइए प्लीज। एक मेडिकल में कितने लोगों के खर्चे होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6। देखना, अगर आप खड़े हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बाद में मुझे कोई बोलना नहीं प्रार्थना करो, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। 10, 11, 12, 13, 14। किसी को शुगर है, किसी को घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, माइग्रेन पेन है, जो भी आपकी जो भी समस्या हो सकती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदा का आत्मा आज आपको टच करेगा। अगर आज आप विश्वास करोगे, आज के बाद आपका मेडिकली 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। कोई है जो आमीन बोलना चाहे? कोई है जो आमीन बोलना चाहे? ये बात शानदार दास्ता आप रिसीव करना, आपके ऊपर खुदा की सामत उतरेगी। और जिस किसी बीमारी से आप पीड़ित है, चाहे डायबिटीज है, चाहे शरीर की कोई भी हिस्से के दर्द या कोई बीमारी है, खुदा आज आपको पूरी तरह से उसमें से बाहर निकालेगा। आप विश्वास करो, जैसे मैंने किया था, मैंने HIV के गोली के 2 डब्बे लेकर मैंने टॉयलेट में फेंक दी और प्रभु ने मुझे उसका प्रतिफल दिया। ये आपके साथ हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो लोग यहां पर उपस्थित है प्रभु, जिनका मेडिकली खर्चा हो रहा है, जिनके पैसे को वो दुष्ट आत्मा चुरा रही है, प्रभु अगर मैं तेरा अभिषेक दास हूं, जितने भी लोग यहां पर विश्वास के द्वारा खड़े हैं, अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरी सामर्थ उन पर उतरे और सारे बीमारी का खात्मा हो जाए। 1, 2, 3। इधर आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें उधर से पकड़ लूंगा। इधर आओ जल्दी जल्दी। वो देखो वो भागी है, किधर है? इधर जल्दी। तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली कैसी होनी है, सुन लेना। और आज के बाद आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास अच्छी जॉब है या नहीं है, अच्छा एजुकेशन है या नहीं है, खुद का घर है या नहीं है, बैंक बैलेंस या कोई अच्छा प्रॉपर्टी में एसेट्स आपके कुछ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा घर है, छोटा घर है, गांव में घर है, टूटा घर है, जंगल में रहते हैं, खेत में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, और ये मेरे आज के वचन का मुद्दा होगा, ये मेरे आज के वचन का बेसिक नींव होगी, जो मैं आपको बता के मैं आपको
विदाई दे दूंगा। हालेलुया। ये मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने अधिकतर मसीहों को, ये होना ही नहीं है, ये ऐसे लोग ना, ये वो लोग हैं वो हमको देख के उनकी जान में जान आते। आपको पता है मेरे एक मित्र के पापा का देहांत हुआ था, हम उनके देहांत में गए थे और एक बंदे को मैंने देखा, बेचारा बहुत दुखी था, यार डेड बॉडी पड़ी है और ऐसा था ऐसे। जैसे में आया ना मेरी नजर उस पर पड़ी, वो ऐसा ही है। मुझे लगा बहुत सदमा हुआ है उसको। ठीक है चलो, कम से कम 2 घंटा में वहां पर रुका। मुस्लिम था मेरा दोस्त, और हमने उनके डैडी का फ्यूनरल वगैरह सब कर दिया। ठीक है, उसको कब्र में देखा, कब्रिस्तान में देखा, यहाँ फ्यूनरल हो रहा है, वो बंदा दूर खड़ा है। मुझे एकदम बहुत सदमा लग गया कि यार बहुत प्यार करता था शायद, कोई तो रिश्ता होगा इनका उनका। फिर सब करके हम 2, 2.5, 3 घंटे के बाद घर पर आए, मतलब उसी के घर पर आए। फिर देखा बंदा ऐसे खड़ा है। मुझे डाउट आया कि यार उसको इतना सदमा लगा। मैंने मेरे दोस्त को पूछा, बोले ये भाई कौन है? कब से बेचारा उदास है, तेरे पापा के जाने का गम उसको तेरे से ज्यादा हुआ है ना। जिसके डैडी मरे थे ना, वो तो मेरे से बात कर रहा था, लेकिन वो बंदा ऐसे ही खड़ा था। वो बंदा मैं उसको जानता ही नहीं कौन है, तो जानते तो ऐसा क्यों है? बाद में पता चला उसका मुंह ही ऐसा है। को बोलते ना शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर, हम लोग के मुंह में वैसे चलता है। ठीक है, उसकी शक्ल ऐसी, कोई देखे ना तो उसको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी शक्ल। अरे यार, ये प्रभु ने हमको चेहरा दिया कि थोबड़ा दिया? ये थोबड़ा कब बनता है पता है? जब 12 बजते ना तो इसमें थोबड़ा बनता है ना। इसको थोबड़ा मत बनाओ यार, इसको चेहरा ही रहने दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर से बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक खूबसूरती से उस मॉडल को तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले शमूएल 17 अध्याय में दाऊद और गोलियत का युद्ध था। सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डीप वो मैसेज है और आपके उत्साह के लिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। दाऊद जब आमने सामने गोलियत के जाता है, ठीक है ना, गोलियत दाऊद को ललकारता है। ठीक है ना, बहुत सी बातें गोलियत बोलते हैं, दाऊद उसको ऐसे देखता है। ठीक है ना। अब उसका जो 43 वर्ड्स है ना, 43 वर्ड्स, वो मेरे लिए कोई पढ़िए। 1743 मैं आपको बताऊंगा कि वचन की ताकत क्या है। कोई भी ओ नर्स किधर गई? अच्छा बेटा बताओ, मुझे अरे देखो सो रहा है, संजय भाई सो रहा है, जो से बोल। बस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या कहा ये सुनना देखना। हाँ जी, मुंह की कुकरा, कुत्ता, मैं क्या कुत्ता हूँ? बस कि तू मेरे सामने लाठी लेकर आया, ये आज का वचन है। हालेलुया। मैंने बोला हालेलुया, हालेलुया। यही गलती हमारी होती है, आपको प्यार से बिठा देते ना, चिपक जाते हैं गोल लगा के उधर। आप खड़े थे तो अच्छे थे, अच्छा नाच रहे थे, मुझे लगा भी आएगा पूरा नीचे धड़ाम से। ठीक है, ठंडे मत पड़ो यार। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दाऊद की है। अगर मैं इसके रहस्य को उजागर करूं कि जो युद्ध दाऊद ने लड़ा ना, वो कभी उसका था ही नहीं, है ना। दाऊद उस पिक्चर में नहीं था, लेकिन दाऊद की जो कुवत थी ना, वो मेरे दिल को झंझोड़ के रख दी और मैंने अधिकतर इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया, इंप्लीमेंट किया है। ये मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है। अब देखना, शत्रु वहां खड़ा है, ठीक है, और दाऊद उसके पास जाता है और दाऊद को देख के ही वो बोलता है, मैं क्या कुत्ता हूं? अब मुझे बताइए, पूरे अध्याय में 17 अध्याय में ये कहां पर लिखा है कि दाऊद ने उस फिलिस्ती को बोला होगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा? लिखा है? फिर उसको कैसे पता चला उसको कुत्ता समझ रहा है? एटीट्यूड, बोलो एटीट्यूड। मैं चाहता हूं कि हर एक को मसीह ब्लंट एटीट्यूड को कैरी करे। उतरता था ना, ये पहाड़ों में दरारें पड़ जाती थी, आग लग जाती थी, आप जानते हो, भूकंप होता था, खलबली मच जाती थी, हवाएं तूफानों में बदल जाती थी, आंधी और तूफान आती थी, क्योंकि पाप उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट और लूं, क्योंकि 5 मिनट पूरी हो गई। परमिशन ग्रांटेड। वो बहन कहाँ गई? उनको जाना था, किधर गई?
प्लीज, आपको जाना जा सकते हैं, ठीक है? मैं फिर वहां से आपको पकड़ के लाऊंगा, कोई बात नहीं। अब वहां तक चाहिए, वहां तक जाने की छूटे आपको। देखना परमेश्वर जब उतरता है तो क्या होता है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। दाऊद जब युद्ध की रणभूमि में उतरा तो क्या हुआ, और ये मजाक नहीं है, ये सच में मजाक नहीं है। मेरी बात मेरी जिंदगी को झिझोड़ के रख दिया, मुझे जमीन से उठा के आसमान में खड़ा कर दिया। कितने लोगों ने आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने डांटा करके लिखा है? पानी में तूफान आया, यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा, लिखा है? हाँ या ना? लुका में लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं है ना? मुझे जवाब देना, ठीक है? तो मेरा टारगेट है आज, ठीक है? अच्छी विचार इसकी बात हटेली है थोड़ी, लेकिन अच्छी है, बहुत प्यारी है। हालेलुया। भाई हटेली का मतलब जिसकी पावली कम होती है ना, उसको हटेली बोलते हैं। तो प्रभु को ऐसे लोग पसंद है। ऐसी अपनी सेवा कर तो सक्सेस यीशु मसीह के नाम से। तो कितने लोगों ने काम मिला तेरे लिए? इतना सम्मान मिला कि कभी आज मिला? कुछ नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह नाव में सो रहा था और तूफान आया। चिंता यीशु को हुई कि चेलों को हुई? क्यों? तूफान यीशु मसीह के लिए नहीं था क्या? था ना? वो चिंता क्यों नहीं कर रहा? बाइबल में लिखा है वो निचली नदी में जाकर फैल के तान के सो रहा था, है ना? आप और हम 2027 की चिंता कर रहे हैं और बीपी को लाते हैं, शुगर को लाते हैं, घुटनों का दर्द लाते हैं, जोड़ों का दर्द लाते हैं। किसने बोला? तू आज में जीना, तू आज में जी, अभी जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तू 2027 में मर रहा है, 2026 तो अच्छे से जी ले। 2027 में क्यों जा रहे हैं? 2026 में तो अच्छे से जी ले तू। पानी में जब तूफान आया, बाइबल ऐसे कहती है चेलों ने यीशु को जाके उठाया, यीशु तुझे चिंता नहीं है, हम मरे पड़े हैं। यीशु बोलता है खाना मत कर, जा, पूरी रात भर की सेवा से आके सोया, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं यीशु तू, अभी चेले में थोड़ा हड़कम बच गया। यीशु बोलता है तुम मुझे सोने नहीं दोगे। हम भी पास्टर को सोने देते नहीं, कुछ होता था पास्टर के पास आ जाते हैं, और अच्छी बात है। इनसे दूर मत भागो यार, इनसे दूर भागोगे आप। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग तो आमीन भी बोले, ठीक है? इनसे दूर मत भागो। कुछ होता है तो इस तरह क्या ना, एक बीमारी है मसीह समाज में, कुछ भी करो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, है ना? जो भी होता है हालेलुया सुन के बोलो, हालेलुया क्यों बोल रहा है, ठीक है ना? एक घर में प्रार्थना करने के लिए गया, बहन पवित्र आत्मा मुझे बता रहे इस घर में बड़ा सांप है, हालेलुया। इस घर में सांप है, हालेलुया। वो आंख बंद करके वो मुझे बता रही मैं बहुत आत्मा में भरी हूँ। मैंने टपली बजा, आप खोलो सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बहन ने बोला पास्टर जी प्रार्थना करो मुझे बच्चा आ जाए। मैं ठीक है बेटा मैं प्रार्थना करूँ, क्या चाहिए? बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? वो बोले कुछ भी हो जाए। बोला ठीक है प्रभु इसको बंदर पैदा हो जाए। बोला बेटा तो बेटा, बेटी तो बेटी। चेले यीशु मसीह को उठा रहे हैं। यीशु का एटीट्यूड क्या था ना, एकदम रिलैक्स मोड पे था। उसको उससे फर्क नहीं पड़ता था कि कितना तूफान है, उसको उससे फर्क पड़ता था उसके अंदर कितना तूफान है। चर्च हालेलुया। अब कई लोग प्रचार करते हैं वो तूफान यीशु मसीह को नाश करने आया था। जब यीशु मसीह को नाश करने आया तो तूफान क्यों आया? वो तूफान इसके लिए आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु अपनी सेवकाई को अधिकतर भूमि पर करता था, पानी में नहीं करता था। पानी मौका ढूंढ रहा था कि हमको बनाने वाला हमारे अंदर कब आएगा, इसके लिए पानी उछल पड़ा। अभी यीशु मसीह जैसे ही पानी में जाता है ना, वो आंधी और तूफान खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। आपको और हमको एक कुदरत की भाषा नहीं पता, परमेश्वर जानता है पंछियों की भाषा, ये कुदरत की भाषा। है ना, पक्षी भी करते हैं तेरी, आपको लगा क्या हो क्या हो क्या हो, कौवा क्या हो कर रहा है, आपको उसकी आवाज इरिटेट लगती होगी, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा गा रहा है। 7:22 पढ़ने मेरे पास बहुत पसंद है। उसमें मक्खी परमेश्वर की आवाज को सुनती है करके लिखा, मक्खी जंतु के विषय में लिखा 7:22 में अगर आप पढ़ोगे। अब यीशु मसीह पानी के जहाज के ऊपर आता है और कहता है शांत रहे, और शांत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये एटीट्यूड अपने अंदर कैरी करो। प्रॉब्लम कितना बड़ा मारो गोली, प्रॉब्लम
कितना बड़ा है मारो गोली, लेकिन वो प्रॉब्लम है आपका खुदा कितना बड़ा है वो आप जाहिर करो, आप जीत जाओगे। मानो बीमारी, डॉक्टर, कल सुबह का अपॉइंटमेंट है, मैं बोलता हूँ मत जाओ हॉस्पिटल, आपने अभी चलने पाइए, कैंसिल करो। बड़े बड़े ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी, पास की प्रार्थना करो मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। मैंने बोला मैंने आज तक ऐसी सक्सेस वाली ऑपरेशन की मैंने प्रार्थना आज तक नहीं की, मेरे से होगा ही नहीं। मैं ऐसी नहीं बोली प्रभु इसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, मैं ऐसे बोला प्रभु इसका ऑपरेशन ही ना कैंसिल हो जाए, और ऐसे हुआ भी है। होता है आपकी जबान में सामर्थ है, और गोलियात इतना बड़ा खड़ा है, तू मारेगा मुझे, नीचे से ऊपर तक देखता है। दाऊद उसको देख के बोलता है तू तो हथियार के साथ आया है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आपकी चाल ढाल कैसी है भाई? एटीट्यूड दिखाया मतलब पास्टर का एटीट्यूड नहीं दिखाना, तो हमको एटीट्यूड जाके था। एक जन आए थे पास्टर माँ घर में थी, तो मेरा पास्टर जी नहीं है, आप तो है, वो जबरदस्ती घर में घुस गया। तो ये क्या बात हुई घर में घुस गया, पास्टर जी नहीं है तो आप तो है घर के अंदर आ गया, ठीक है। दूसरे क्या है, मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है, सीधा घर में घुस गया। मैंने बोला क्या सार्वजनिक है क्या, कोई भी उठ आके पता नहीं घुस जाता है, ये क्या बात हुई? वो एटीट्यूड दिखाना है, अपने आप को झुका दो। एटीट्यूड अपने परेशानियों को दिखाओ, अपने शत्रुओं को दिखाओ, अपने कर्जे को दिखाओ, अपनी समस्याओं को दिखाओ, अपने पूरे हालत को बताओ, अपनी वर्तमान परिस्थिति को बताओ, उसको एटीट्यूड पता रखो ना बोलता अब वही चीज चलो। कुछ लोग है ना मांग के घर चलाते हैं, कुछ लोगों से मांगते हैं 500 दे, 1000 दे, सिलेंडर दे, शक्कर दे, और बाद में देते नहीं, है ना? ऐसा है थोड़ा दे, बस 2 दिन में तुझे दे दो। 5,000 लेते हैं, 2 दिन का फिर 200 साल लग जाता है, और फिर फोन करते ना भैया पैसा कभी दोगे, देते ना, क्या भाग रहे क्या, चोर समझा क्या? अरे ये क्या बात हुई? किसी के सामने हाथ ऐसे नहीं फैलाना। कौन ऐसे कौन हाथ ऊपर उठाए जो आज के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए? नहीं समझे, फिर से कहना सब आप हाथ मत उठाइएगा। हाँ ओके। कितने लोग ऐसे हैं जो ये निर्णय लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। नहीं हाथ देख रहे मुझे, हाथ उठाइए। मैं तो हाथ उठाता, मैं तो याद से मांगूंगा, ऐसे मत करो, दोनों हाथ बताओ। यस यस, आपके हाथों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की बरकत को मैं रिलीज करता हूं। मांगने वाले मत बनो, ठीक है ना? मांगीलाल मत बनो, देवीलाल बनो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी एंजल एमबीबीएस करनी है, या एमबीबीएस का कितना खर्चा मुझे नहीं पता, कितना खर्चा को है मेडिकल से? एमबीबीएस डॉक्टर का कितना खर्चा है? 30 लाख। कितना? 30 लाख। 30 लाख होगा तो हम लोग पूरे खानदान के लोग एमबीबीएस कर देंगे। मुंबई में 5 करोड़ है एमबीबीएस का, मुंबई के लिए, है ना? मेरे बाप दादा ने भी 5 करोड़ कभी देखा नहीं था, है ना? मैंने बोला बेटा बिंदास कर, तेरे बाप का बाप जिंदा है। मैंने बोला तेरा बाप जिंदा है, तेरे बाप का बाप जिंदा है। हालेलुया। मुंबई की टॉप कॉलेज में पढ़ती है वो, जहाँ पर सारे बॉलीवुड स्टार पढ़े हैं। सबको बनवाता है विल्सन कॉलेज, आओ पढ़िए, है ना? और वो फर्दर स्टडीज के लिए लुधियाना जाएगा। बोला बेटा बिंदास कर, मुझे थोड़ी पैसा देना है, मेरा बाप पैसा देगा तो तेरे बाप तुझे पैसा देगा। ऐसे एटीट्यूड को रखो हमेशा। अपनी औकात से मैं तो धूल हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो मक्खी हूँ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू गटर में जा। सही है गलत है? कीड़ा मक्खी आपके बाजू में कीड़ा है तो कैसे करोगे? कीड़े को जेब में रखोगे क्या? तो आप कीड़े मनुष्य के भवन में रहोगे क्या? राजाओं का राजा, आप उसके बेटे, हम कौन? बड़ी सीधी किसकी नहीं है? हाँ हालेलुया। आज की सभा की समाप्ति हुई है। दाऊद के समान ब्लंट एटीट्यूड, क्या बोले हिंदी में पास थे, ब्लंट एटीट्यूड, कोल्ड नेचर ऑफ एकदम लीडर, साहसिक, एकदम डंके की चोट पे चाहे कुछ भी हो जाए छूटेगा नहीं। हालेलुया। शब्द में क्या बोला चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए झुकने का नहीं। बाजू वालों को बोलो झुकने का नहीं, बस इतना बोला, आगे कुछ मत बोलना, है ना? झुकेगा तो खाली खुदा के सामने। जो खुदा के सामने झुकेगा ना वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। डैश 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 डैश। हमेशा से रहो,
परमेश्वर पैसे को आपके पैरों में बिछा देगा। यकीन मानो, यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूं। कोई मुझे पूछता है आप कैसे हो, समझो आपको पूछा आप कैसे हो, आप क्या बोलेंगे? ठीक। मैं ठीक नहीं बोलता, ठीक वो होता है जो आईसीयू में होता है, जो मर भी नहीं रहा है, जो जिंदा भी नहीं है ना? ठीक है, ठीक है इसके लिए। अच्छा होता तो घर जाता था ना, ठीक है इसके लिए बेटा ठीक हो, है ना? मैं ऐसे कभी ठीक हूँ कभी नहीं बोलता। अगर मुझे किसी ने पूछा पास्टर राजन आप कैसे हैं, मैं बोला सुपर ब्लेसेड, सुपर फाइन। 5 उंगली घी में, एक हाथ कड़ा में, दूसरा दही में, एक तरफ शहद में, एक तरफ लस्सी, एक तरफ रबड़ी, अपने आप से केशर और पूरा से काजू खाते हैं। हालेलुया। अगर जेब में कृपा नहीं है कोई फर्क नहीं, तो मेरे जेब में थोड़ी घुस कर देखना क्या है क्या नहीं है। हालेलुया। लोग आपके जेब में घुसे ना घुसे, लोग आपके चरित्र में घुसते कि आप कितने पानी में है। और जिस दिन लोगों को पता चलता है ना कि भले आपके जेब में कुछ नहीं है लेकिन आपका चरित्र में यीशु मसीह है, आप छूट गए। हालेलुया।